हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमारे साथ किंजा ने शेयर की है। किंजा का ताल्लुक कराची से है। इनकी ज़िंदगी में कुछ अरसा पहले एक हादसा पेश आया था। हालांकि अब ये बिल्कुल ठीक हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो आइए जानते हैं कि वो हादसा क्या था। आप ही यूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही आम सी है, मगर मेरी ज़िंदगी की ये दास्तान किसी आम औरत की बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बयान करते हुए आज भी मैं कांप जाती हूँ। मेरी सांसें रुक जाती हैं और आंखों में वो खौफनाक मंजर तैरने लगते हैं जिन्हें शायद मैं कभी भुला ही नहीं सकती। ये कहानी मेरी बेटी इनाया की है, हमारी इकलौती बेटी जो हमारी जान थी। इनाया बचपन से ही हमारे घर की रौनक थी। उसकी काली चमकदार आंखें, मीठी मुस्कान और ऐसा दिल कि हर कोई उसका दीवाना था। उसके अब्बा कहते थे कि ये बच्ची हमारे लिए रहमत है, और हकीकत भी यही थी। वो पढ़ाई में बहुत ही ज़हीन थी, अदब सलीक़े में सबसे आगे और मोहल्ले भर की भी चहेती थी। हमारी दुनिया तो बस इनाया के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इनाया डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और हम दोनों की भी यही चाहत थी कि हमारी बेटी कल को एक बड़ी डॉक्टर बने। हम लोगों की बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। लेकिन हर खुशहाली का वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ये सब अचानक ही शुरू हुआ। पहले तो मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इनाया कॉलेज से लौटती तो सीधे अपने कमरे में चली जाती और देर तक खामोश बैठी रहती। मैंने सोचा कि शायद पढ़ाई का प्रेशर है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई। वो हंसना जैसे बिल्कुल भूल गई। हर वक्त खामोश रहने लगी, ना किसी से बात करती, बस खुद में ही रहने लगी। एक दिन मैं उसे बहुत देर से आवाज़ें दे रही थी। जब वो बाहर नहीं आई तो मैं उसके रूम में गई। मैंने देखा कि वो अकेली बैठी आईने की तरफ देख रही थी और हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। मैं चौंक गई कि इसे क्या हुआ। मैंने पूछा, इनाया क्या कर रही हो? मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंकी और फिर झटके से बोली, कुछ नहीं अम्मी। उसके बाद मैंने उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। उस रात जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरी तो मुझे साफ सुनाई दिया। वो खुद से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा लहजा था। मैं डर गई और अगले दिन मैंने उसके अब्बा को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि शायद डिप्रेशन है। आजकल के बच्चों में ये सब बहुत ही आम हो गया है। वो कहने लगे कि आजकल बच्चों को पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इसलिए इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड ने उस दिन इनाया को बहुत समझाया कि बेटा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनाया तो उनके साथ बहुत ही रूड लग रही थी। ये तो वो पहले वाली इनाया थी ही नहीं। उसके बाद हम हस्बैंड वाइफ ने मिलकर उसकी और भी ज़्यादा केयर करनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो हमने उसे एक नामी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। वहाँ उसके कई टेस्ट हुए। उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने उसे ढेर सारी दवाइयाँ दी, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। पहले तो वो छुपकर हंसती थी और अब वो कभी भी बेवजह ही सबके सामने हंसने लगती। गुस्सा उसमें इतना बढ़ गया था कि कभी गुस्से में दरवाज़ा पटक देती या जो कुछ सामने आता उसे उठाकर फेंक देती। छोटी सी बात पर चीखने लग जाती, हमसे ऊंची आवाज़ में बातें करती। ये वो इनाया बिल्कुल नहीं थी जिसे हमने पाला था। धीरे धीरे घर का माहौल ही बदल गया। रात को उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती। मैं और उसके अब्बा भागकर अंदर जाते तो वो सीधी सादी सी बैठी मिलती। जब हम लोग पूछते कि बेटा क्या हुआ तो कहती, कुछ नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग खामखा क्यों परेशान होते हैं। लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में एक गैरियत होती थी, जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही है। कहीं कुछ समझ नहीं आता था कि उसे हुआ क्या है। उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक रात मैंने देखा वो कमरे की दीवार को घूर रही थी, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो, और फिर मुझे देखकर उसने कहा, तुम जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ।
मेरा दिल धक से रह गया। वो किससे बातें कर रही थी और किससे मिलने का कह रही थी, क्योंकि वहाँ तो आसपास कोई नहीं था। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मेरा बुरा हाल था। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करती, लेकिन हालात बिगड़ते गए। उसके अब्बा उसे बार बार डॉक्टर्स के पास ले जाते, लेकिन हर बार रिपोर्ट्स नॉर्मल आती। गर्ज के हमने शहर के बड़े से बड़े साइक्रेटिस्ट को दिखा लिया, लेकिन कोई बीमारी ही नहीं आती थी। ऊपर से आस पड़ोस के लोग अजीब अजीब तरह की बातें करते। लोग कहते कि लड़की जवान हो रही है और ये उसके मूड स्विंग्स हैं। कोई कहता कि जनाब लड़की घर में रुकना ही नहीं चाहती है। लेकिन एक माँ का दिल जानता है कि ये कोई आम बात नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरी बेटी ज़रूर किसी मुसीबत में है। इनाया अब ना मुझसे ठीक से बात करती थी और ना ही अपने अब्बा से ठीक से बात करती थी। कई बार जब मैं उसे खाना देने जाती तो वो प्लेट दूर फेंक देती और गुस्से से कहती, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, और मैं रोते हुए उसके कमरे से बाहर आ जाती। और फिर एक रात वो मंजर आया जिसने हमारी रूह तक हिला दी। करीब 2 बजे जब मैं पानी पीने उठी और जैसे ही मैं किचन से लौटी, मुझे लगा इनाया के कमरे से हल्की सी हंसी की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने दबे पांव हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो बीच कमरे में खड़ी थी। उसके बाल पूरे खुले हुए थे और वो हवा में हाथ हिलाकर ऐसे इशारे कर रही थी जैसे किसी से बातें कर रही हो। मैंने कांपती आवाज़ में उसे आवाज़ दी, इनाया। उसने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखें काली नहीं थीं, बल्कि आंखों की पुतलियां गायब थीं। और फिर मुझे देखकर वो धीरे धीरे हंसने लगी और मुझसे बोली, अम्मी आप डर क्यों रही हैं? आप अंदर आ जाइए, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। अगले दिन मैंने उसके अब्बा को सब कुछ बताया। वो ये सुनकर गुस्सा हो गए और मुझसे कहने लगे, तुम्हें वहम हो रहा है, हमारी लड़की बीमार है बस। मैंने अपने दोस्त से बात की है और मैं उसे आज किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा। मेरे हस्बैंड तो अभी भी डॉक्टर की ही बातें कर रहे थे, लेकिन उस रात मैं समझ गई थी कि ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि ये कुछ और ही था। मुझे याद आया, हमारी नौकरानी जरीना कई बार मुझसे कह चुकी थी, बीबी जी बच्ची पर कुछ है, इसे किसी मौलाना को दिखाओ। मैंने ही हमेशा उसे डांट दिया था, लेकिन अब मेरा दिल डर से कांप रहा था कि काश मैंने पहले ही उसकी ये बात मान ली होती। दिन बीतते गए और इनाया की हालत और बिगड़ती गई। वो कभी अपने कमरे की दीवारों पर नाखून से अजीब निशान बनाती, कभी रात को दरवाजे के पीछे खड़ी मिलती। कई बार उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे, और अब तो वो किसी अजनबी की ज़बान में भी बोलती थी। रात को मुझे लगता जैसे कोई हमारे कमरे में चल रहा हो, और जब मैं उठकर देखती तो कोई नहीं होता था। लेकिन जब नज़रें इनाया पर पड़ती तो वो ऐसे सो रही होती जैसे दुनिया से बेखबर हो। उसकी हालत देखकर हम दोनों टूट गए थे। मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, लेकिन मेरी दुआएं जैसे आसमान तक पहुंच ही नहीं रही थीं। उसके अब्बा दिन भर परेशान रहते। हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी जैसे किसी ने छीन ली थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने हम दोनों को ही ये यकीन दिला दिया कि ये कोई ऊपरी साया है। उस दिन जरीना एक तावीज़ लेकर आई थी कि इसे इनाया के गले में डाल देना, और तभी अचानक इनाया अपने कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थीं और वो सीधे जरीना के पास गई और उसके कान के पास झुककर बहुत ही गुस्से में कुछ कहने लगी। जरीना का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर भागी और बोली, बीबी जी अब देर मत करो, इसे किसी बड़े मौलाना के पास ले जाओ, वरना ये बच्ची नहीं बचेगी। वो दिन मुझे आज भी याद है जब इनाया ने अचानक चीखते हुए अपने कमरे की अलमारी का शीशा तोड़ डाला। उसके हाथ से बहुत ही खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे ज़रा सा भी दर्द हो रहा है। मैं और उसके अब्बा दौड़कर उसके पास पहुँचे तो उसने हमें घूर कर देखा और कहने लगी,
निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। तुम लोग कौन हो? तुम दोनों ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, मुझे चैन से जीने ही नहीं देते। मैं और उसके अब्बा बिल्कुल खामोश खड़े थे। ये हमारी वही बेटी थी जिसने कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। हमारी मासूम बच्ची आज हमें ही अजनबी कह रही थी। उसकी आवाज़ वो आवाज़ ही नहीं थी जिसे हम उसके बचपन से सुनते आए थे, बल्कि वो तो बहुत ही भारी भरकम, बल्कि किसी मर्द जैसी आवाज़ थी। उस रात हम दोनों डर से सो नहीं पाए। न जाने क्या हमारे जहन में चल रहा था। करीब 3 बजे अचानक उसकी चीखें सुनकर हम लोग उसके कमरे में पहुँचे। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमारा दिल दहल गया। मैं दौड़कर उसके कमरे में गई तो देखा वो पसीने से लथपथ थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ताक रही थी। कौन है वहाँ इनाया, किसे देख रही हो? मैंने उससे पूछा तो वो मुझ पर चीख पड़ी, तुम्हें दिखता नहीं है? वो यहीं खड़ा है, देखो मुझे कैसे देख रहा है। लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। दिन रात मैं बस रोती और उसके लिए दुआ करती। वो इतनी दुबली हो गई थी, वो पहले वाली इनाया बिल्कुल नहीं थी। लोग उसके बारे में कहते कि ये नफ्सियाती बीमारी है, इसका इलाज कराओ। कोई कहता इसे बाहर की हवा लग गई है। हम दोनों ही अब उसकी ये हालत देखकर टूट चुके थे। उसके अब्बा जो उसे बहुत ही प्यार करते थे, वो भी दफ्तर में छुप छुप कर रोते और घर आकर मेरे सामने बिल्कुल खामोश रहते। उस दिन हमारी नौकरानी जरीना ने मुझे रोते हुए देखा तो वो मेरे पास बैठ गई। उसने कहा, बीबी जी मेरी बात मान लीजिए, ये डॉक्टर हकीम सब बेकार हैं, कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाएगा। आपकी बच्ची पर किसी बुरी शय का साया है। मैंने उससे कहा, मुझे भी यही लगता है, मगर तुम्हारे भाई साहब इन बातों पर यकीन ही नहीं करते। तो उसने कहा, बीबी जी हमारे गांव में भी ऐसा ही हुआ था। एक लड़का बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। लोग कहते थे कि उस पर जिन सवार है, उस पर जिन्नाती साया है, और फिर एक दिन उसने अपनी ही जान ले ली। जरीना की ये बात सुनकर मैं रोने लगी। उसने मुझसे कहा, बीबी जी देर मत करो, मोहल्ले के कोने वाली मस्जिद में मौलाना फ़ारूक साहब हैं, बहुत ही पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, बस एक बार उन्हें दिखा दीजिए, जो भी होगा वो आपको साफ साफ बता देंगे। मैंने अपने शौहर को बहुत समझाया। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब उन्होंने खुद इनाया को दीवार से सर पटकते देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए और उन्होंने कहा कि चलो वहाँ भी चलकर देख लेते हैं। अगली सुबह हम इनाया को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मौलाना साहब के पास ले गए। वो एक बहुत ही पुराना सा घर था। अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी ठंडी हवा थी और अगरबत्तियों की खुशबू महसूस हो रही थी। सामने मौलाना फ़ारूक साहब बैठे थे, सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आंखें और हाथों में तस्बीह। उनका चेहरा बहुत ही नूरानी लग रहा था। उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया। मैंने रोते रोते उन्हें पूरा हाल सुना दिया। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे, लेकिन उनकी आंखें लगातार इनाया पर जमी थीं। वो सर झुकाए बेचैनी से अपने पैर हिला रहे थे। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, देर कर दी मतलब? तब उन्होंने कहा, मैं पहले इसे देखता हूँ। फिर मौलाना साहब ने कुछ पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। फिर उन्होंने जैतून का तेल लिया, उस पर दम किया और इनाया के माथे पर लगाया। जैसे ही तेल उसके माथे को लगा वो चीख उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं, जिस्म अकड़ गया और वो हवा में झूलने लगी। उसके हलक से आवाज़ बहुत ही तेज़ निकली, निकल जा बुड्ढे, ये मेरा शिकार है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं और उसके अब्बा दीवार से लग गए। मेरी तो जैसे सांसें ही थम गईं। फिर मौलाना ने सख्ती से कहा, बता तू कौन है? तब इनाया ज़ोर ज़ोर से मर्दों के अंदाज में हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। फिर उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम रफ़ाक है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत, और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चिल्लाने लगी, मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है,
लेकिन वो जिन्नात ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा। मौलाना आयतें पढ़ते रहे, इनाया तड़पती रही। कभी वो गालियाँ बकती और कभी अजीब ज़बान में बोलती, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती। इतना खौफनाक मंजर था कि दिल लरस जाए। करीब 1 घंटे बाद वो अचानक ढीली पड़ गई और बेहोश हो गई। मौलाना पसीने से लथपथ थे। उन्होंने हमसे कहा, ये कोई आम जिन नहीं है, बहुत ही ताकतवर है, ये आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग पहले ही बहुत देर कर चुके हो। लेकिन मैंने कोशिश की है, बाकी देखते हैं। उस रात मौलाना फारूक साहब के पास से लौटते वक्त मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनाया उनके यहाँ से आकर थोड़ा ठीक लग रही थी। उसने थोड़ा खाना भी खाया था। उस दिन वो काफ़ी हद तक नॉर्मल भी लग रही थी। मैंने उसके बालों में तेल लगाया। न जाने कितने दिन से उसने अपने बाल बांधे भी नहीं थे। वो मुझे अपने पास आने ही नहीं देती थी, लेकिन उस दिन वो मेरे पास ही बैठी रही। लेकिन उस रात उसके ठीक होने की वो आखिरी उम्मीद भी राख हो गई। करीब 2 बजे अचानक घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। तभी अंधेरे में इनाया की चीख सुनाई दी, इतनी खौफनाक कि पूरा घर हिल गया। मैं और उसके अब्बा उसके रूम की ओर भागे। दरवाज़ा खुला तो देखा इनाया बिस्तर पर थी ही नहीं। वो छत से लटक रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें अंगारे की तरह लाल लग रही थी। हमें लगा कि आज हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन वो जिंदा थी। उसने अपनी आंखें खोली तो मेरी जान में जान आई। उसने धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा, तुम मुझे उस मौलवी के पास क्यों लेकर गए थे? अब तुम देखना, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। उस रात सारे घर की दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभर आए। अब साफ दिखाई दे रहा था कि घर में जिन्नाती साया है, और घर की दीवारों पर खून के निशान होना इस बात का सबूत था। हमारा घर जो कभी रोशनी और खुशियों से भरा था, अब बिल्कुल उजड़ चुका था। इनाया अब हमारी इनाया नहीं रही थी। कभी वो हंसते हंसते अचानक गुस्से से हमें धक्का दे देती, कभी घंटों खामोश अंधेरे में बैठी रहती। ना उसे नहाने की सुध होती और ना ही खाने की सुध। कभी वो अपनी आवाज़ में बातें करती तो कभी उसकी आवाज़ मर्दों की तरह भारी हो जाती, और कभी वो ऐसी ज़बान बोलती जिसे हमने कभी सुना ही नहीं था। हफ्ते भर के बाद हम फिर से मौलाना साहब के पास गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने कहा था ना, ये बहुत ताकतवर है, इसे काबू करने के लिए बहुत बड़ा अमल करना होगा। मैंने उनसे कहा, मौलाना साहब, आपको जो भी करना है कर लीजिए, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। तब उन मौलाना ने हमें अगले जुमेरात की रात का वक्त दिया और हमसे कहा, उस रात इसे मेरे पास ले आना, तब तक इसे तुम्हें संभालना होगा। मगर याद रखना कि ये अपने साथ कुछ भी कर सकती है, ये अपनी जान भी ले सकती है और तुम्हारी जान भी ले सकती है। उनकी ये बात बिल्कुल सच निकली। अगले कुछ दिनों में इनाया का गुस्सा और बढ़ गया। एक रात तो उसने अपने कमरे की खिड़की तोड़ी और ऊपर छत पर चढ़ गई। वो छत की मुंडेर पर इस तरह खड़ी थी कि तेज़ हवा का झोंका भी उसे गिरा सकता था। नीचे खड़े हम चीख रहे थे, लेकिन वो छत की मुंडेर पर खड़ी हंस रही थी और ज़ोर ज़ोर से कह रही थी, अगर कोई भी ऊपर आया तो मैं खुद को गिरा दूंगी। आवाज़ें सुनकर हमारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे। आखिर हमने बड़ी ही मुश्किल से उसे नीचे उतारा। इनाया तो अब अपनी आवाज़ जैसे भूल ही गई थी। अब उसकी आवाज़ में वो जिन ही बोलता था। वो कहता कि ये मेरी कैद में है, मेरी पनाह में है, इसे छोड़ने के लिए मुझे मत कहना, जो भी बीच में आएगा उसका अंजाम मौत होगा। हम लोग तो बिल्कुल खामोश रहते थे, जो वो करती उसे करने देते। बहुत ही अजीब हरकतें करती थी। कभी अजीब सा मेकअप कर कर मेरा दुल्हन वाला जोड़ा पहनकर बैठ जाती, कभी हमारे सामने ज़मीन पर अजीब से निशान बनाती। हम लोग चुपचाप बस दिन गिन रहे थे कि किसी तरह वो रात आए और हम इसे लेकर मौलाना फारूक के पास जाएं। लेकिन वो दिन आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वक्त इतना लंबा हो गया था कि कांटे से नहीं कटता था। हमारे लिए हर लम्हा एक क़यामत था। हम लोग दिन रात बस दुआ करते थे कि किसी तरह से हमारी बेटी इस अजाब से निकल जाए।
वो रात शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। पूरा दिन मैं और उसके अब्बा रोते हुए दुआ करते रहे। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी साया हमारे सिर पर मंडरा रहा हो। जैसे जैसे रात गहरी हुई, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और पर्दे तेज़ हवा से उड़ने लगे। उसी वक्त इनाया मेरे पास आई। वो एकदम खामोश लग रही थी। वो आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इनाया खामोश थी। उसने खुद से मुझे अलग किया और बोली, अम्मी, आप क्यों परेशान हैं? आप इसलिए परेशान हैं ना कि आप मुझे खो देंगी? मैंने बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मम्मा पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। उस रात हमें फिर से उसे मौलाना फ़ारूक के यहाँ लेकर जाना था। हम उसे गाड़ी में लेकर निकले। रास्ता सुनसान था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। इनाया न जाने क्यों गाड़ी में बैठकर सो रही थी। आखिरकार हम मौलाना साहब के घर पहुँचे। वो हमें एक छोटे से अंधेरे कमरे में ले गए। कमरे के बीच अंगीठी में लाल लाल कोयले दहक रहे थे और उन पर लोबान और कुछ जड़ी बूटियाँ डली हुई थीं जो बहुत ही धुआं दे रही थी। पूरा कमरा धुएं और अजीब सी खुशबू से भरा हुआ था। मौलाना साहब ने इनाया को अपने सामने बैठाया और उनके सामने आते ही वो तड़पने लगी। फिर उन्होंने आंखें बंद की और बुलंद आवाज़ में कुछ पढ़ने लगे। उनकी आवाज़ों से पूरा कमरा गूंज रहा था। इनाया की आंखें सुर्ख हो गईं और उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया, जैसे कोई और उस पर आ गया हो। अचानक उसकी आवाज़ बदल गई, भारी, गहरी और खौफनाक। फिर वो भारी आवाज़ में बोली, रुक जा बुढ़े, तेरी औकात नहीं कि तू मुझे यहाँ से निकाल सके। ये मेरी है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मौलाना लगातार तेज़ आवाज़ में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो जिन लगातार हंस रहा था। तो तुम सोचते हो मैं निकल जाऊंगा? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये लड़की मेरी है। मेरा पूरा ख़ानदान इसे जानता है। जब तक ये यहाँ है मैं इसके साथ रहूँगा और बहुत ही जल्द मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा। मैं चिल्लाने लगी, मेरी बेटी बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। लेकिन वो जालिम जिन मेरी आवाज़ सुनकर और ज़ोर से हंसने लगा। करीब 1 घंटे तक ये सब चलता रहा। कभी इनाया चिल्लाती तो कभी अजीब सी ज़बान में मौलाना साहब को गालियाँ देती और कभी ज़ोर ज़ोर से उन पर हंसती। मौलाना साहब पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने तावीज़ निकाला और दम करके इनाया के गले में डालने लगे, लेकिन तभी वो ज़ोर से चीखी और तावीज़ नोचकर नीचे फेंक दिया और चिल्लाकर कहने लगी, मौलाना, तेरी ये जंजीरें मुझे नहीं रोक सकती। मैं आग से बना हूँ। आग मुझे कैसे बांध सकती है? मुझे और उसके अब्बा को अब लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। इनाया की आंखों से जैसे खून बह रहा था। उसके मुंह से अजीब सी लार बह रही थी और उसी वक्त वो जिन गरज कर बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये लड़की मेरी है और जो इसे छुड़ाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इनाया को उस रात हम अपने घर ले आए और घर आते ही उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। हम लोग बस खिड़की से उसे देख रहे थे। पूरी रात जागते हुए बीती। सुबह होने पर पता चला कि रात फ़ारूक मौलाना गुजर गए। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था। हम समझ चुके थे कि उस जालिम जिन ने ही ये सब किया होगा। मैं सारा दिन रोती रही। हमारी आखिरी उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी थी। इनाया अभी भी अपने कमरे में बंद थी। तब उसके अब्बा आए और बोले, आज रात ही हम इसे लेकर पीर साहब के यहाँ जाएंगे। वो पीर साहब हमारे पास के ही गांव में रहते थे। लोग उनकी बहुत ही तारीफ़ किया करते थे। वो रात जुमेरात की रात थी। जुमेरात की वो रात हम तीनों के लिए ही बहुत भारी थी, क्योंकि फ़ारूक मौलाना ने हमसे कहा था कि आज की रात ही फ़ैसला होगा। या तो ये बच्ची आज़ाद होगी या फिर हमेशा के लिए हम इसे खो देंगे। फ़ारूक मौलाना तो अब नहीं रहे थे। बस अब हमें उन पीर साहब का ही सहारा था। शाम होते ही हम पीर साहब के यहाँ के लिए निकल गए। हमने इनाया को बताया था कि हम उसकी फूफी के यहाँ जा रहे हैं। वो ये नहीं जानती थी कि हम उसे पीर साहब के यहाँ लेकर जा रहे हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो कार से उतरते ही इनाया के पैर जाम हो गए। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी।
हम दोनों उससे कह रहे थे, आगे बढ़ो बेटा, लेकिन उसका जिस्म तो बिल्कुल पत्थर का हो गया था। ना वो बोल पा रही थी और ना ही अपनी जगह से हिल पा रही थी। हम लोग जब कोशिश कर कर हार गए तब वो पीर साहब बाहर आए और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए और वो आसानी से उनके साथ चली गई। वो पीर साहब उसे अपनी खानका में ले गए। हम लोग भी उनके पीछे पीछे पहुँचे। खानका के अंदर पीर साहब और उनके 2 शागिर्द हाथ में तस्बीह लिए हुए बैठे थे। खानका के अंदर कदम रखते ही इनाया बिल्कुल किसी जानवर की तरह 4 हाथ पैरों से चलने लगी और बहुत ही अजीब आवाज़ निकालने लगी। हम दोनों मियाँ बीवी एक कोने में बैठ गए। तब उन्होंने इनाया के दोनों हाथ पर एक लोहे की चाबी रखी। उस चाबी के छूते ही इनाया पर वो जिन हाजिर हो गया और वो फिर से उसी भारी आवाज़ में बक्कारने लगी, वही सारी बातें कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और जाऊँगा तो इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। और उसने चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों से अपना गला कसकर पकड़ लिया। उसे सांस आनी बंद हो गई और वो बुरी तरह से तड़पने लगी। मैं उसकी ओर तेज़ी से दौड़ी, लेकिन उसने इतनी ज़ोरदार लात मारी कि मेरा सर दीवार में जाकर लगा। उसे इस हाल में देखकर मैं चिल्लाने लगी कि वो मर जाएगी। बहुत ही खौफनाक मंजर था। तब उन पीर साहब ने उसके दोनों हाथ उसके गले से हटाकर पीछे की ओर बांध दिए और तेज़ आवाज़ में पढ़ाई करने लगी। हम दोनों दूर बैठे उसकी ये हालत देखकर आंसू बहा रहे थे। इसी बीच कुछ देर के लिए उसे बीच में होश आया तो उसने मुझे आवाज़ दी। मैंने देखा कि वो इतनी कमज़ोर लग रही थी। मैंने उसे थोड़ा पानी पिलाया। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। पीर साहब ने हम लोग से कहा, अगर आप इसे आज घर लेकर जाओगे तो इसकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है। यहाँ ये मेरी क़ैद में है, इसलिए वो शैतानी ताकत यहाँ इस पर हावी नहीं हो पाएगी, लेकिन घर जाने पर इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए वो रात हम लोगों ने वहीं उन पीर साहब के यहाँ रुकने का फ़ैसला किया। उन्होंने हमें वो रात खानका में ही गुजारने को कहा और हम दोनों मियाँ बीवी दीवार से टेक लगाकर वहीं बैठ गए। नींद तो हमारी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी। इनाया कमज़ोरी में निढाल ज़मीन पर लेटी हुई थी। तब उन्होंने हमें एक बड़े से भगोने में पानी भरकर उसके सिराहने रखने को कहा। उन्होंने कहा कि ये पानी ही अब इसकी जान बचा सकता है। फजर की पहली अजान सुनते ही ये पानी यहाँ से हटा लेना और मेरे पास ले आना, और हाँ, अगर ये पानी इसने देख लिया तो क़यामत आ सकती है, फिर चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, इसलिए ध्यान रखना कि ये पानी इसकी नज़रों से दूर रहे। हमने वो पानी से भरा भगोना इनाया के सरहाने रख दिया और ख़ुद उसके बराबर में बैठे रात भर उसे देखते रहे। हम लोग डर रहे थे कि कहीं वो जाग ना जाए। इनाया रात भर बेसुध पड़ी रही। पहली अजान सुनते ही हमने वो पानी से भरा भगोना वहाँ से उठाया और जैसा कि पीर साहब ने बताया था, वो पानी 7 बार उसके ऊपर से उतारा और पीर साहब के पास लेकर पहुँचे। पीर साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे। उनके सामने अंगीठी दधक रही थी। उस पर लोबान और जड़ी बूटियाँ डालने से अजीब सी खुशबू और धुआं सारे कमरे में फैल गया था। वो छोटा अंधेरा कमरा उस वक्त किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। पीर साहब ने हमें चुप रहने का इशारा किया और बुलंद आवाज़ में तिलावत शुरू की। इनाया उनके सामने बैठी थी। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, इनाया का जिस्म फिर से अकड़ गया। इतने में पीर साहब ने वो पानी से भरा भगोना धीरे धीरे अंगीठी पर लौटना शुरू किया। अचानक अंगीठी से आग की लपटें उठने लगीं। उस लम्हे इनाया के हलक से एक चीख निकली और वो हवा में लटक गई। उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा और फिर इनाया का जिस्म ढीला होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं। मैं उसके पास भागी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसकी आंखों में हमारे लिए नफ़रत नहीं थी। उसने मुझसे कहा, अम्मी, मैं कहाँ हूँ? मेरे आंसू उसे देखकर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन उसी लम्हे जब मैंने पीर साहब की ओर देखा, मेरा दिल धक से रह गया। वो दीवार का सहारा लिए बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके बाद इनाया ठीक हो गई। उसे कमज़ोरी तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर करने लगी। हम लोग उसे हर जुमेरात उन पीर साहब के यहाँ लेकर जाते, लेकिन वो पीर साहब तभी से बहुत बीमार रहने लगे
और कुछ ही दिनों बाद हमें खबर मिली कि पीर साहब इंतकाल कर गए। लोग कहते थे कि जिन ने जाते जाते अपना वार उन पर छोड़ दिया था। इनाया धीरे धीरे ठीक हो गई। आज वो एक कामयाब लड़की है, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है। लेकिन उन पीर साहब की कुर्बानी हम दोनों कभी नहीं भूल पाए। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे आज भी इनाया की वो चीख सुनाई देती है। वो डर जो हम लोग ने उस वक्त महसूस किया था, वो आज भी हमारे अंदर जिंदा है।